मार्जिन कैलकुलेटर। अब यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर पे हम क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कितना पैसा चाहिए होता है। आप कहोगे यार ये मार्जिन क्या होता है? देखो मार्जिन भी एक बार समझ लीजिए। बिल्कुल लाइक कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। भाई कोई भी आप बिजनेस करने जाते हो तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। आप कोई भी दुकान या कुछ भी ओपन करने जाते हो, कुछ भी कोई भी बिजनेस रन करना चाहते हो तो इनिशियल अमाउंट चाहिए होता है। तो यही मार्जिन की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे कितना मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है उसके बारे में बातें की गई है। जैसे हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं केवल और केवल यूएसडी आईएनआर के बारे में। मैं बाकियों के बारे में नहीं बताऊंगा, वो आप खुद भी सर्च कर सकते हो। बिल्कुल इतने ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल अभी यूएसडीएनआर के बारे में। तो यूएसडीएनआर की बात की जाए ना तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक अगर हम वन लॉट की बात करें, लॉट साइज में वर्क होता है। वन लॉट इक्वल्स होता है $1000 के। तो अगर मैं डॉलर की बात करूं, अगर मैं बात कर लेता हूं कि 80 रुपीज़ के हिसाब से भी चल रहा है तो यहाँ पे 80,000 रुपीज़ का आपको प्रोडक्ट है जो आप यहाँ पे ले पाते हो एक लॉट। पता है कितने में? केवल 2000 रुपीज़ के अंदर। तो ये जो 2000 रुपीज़ हुआ ना, इसको कह सकते हो मार्जिन। लाइक मार्जिन मनी चाहिए होती है। कितनी मार्जिन मनी चाहिए होती है भाई? मुझे कम से कम 2000 रुपये एक लॉट में काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब जिसकी जितनी श्रद्धा, लाइक वो 10 लॉट में काम करना चाहता है तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे 8 लाख रुपए का प्रोडक्ट है वो, जिसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए? केवल और केवल कह सकते हो, जब यहाँ पे 2000 रुपये एक लॉट में चाहिए था तो 10 लॉट में कितना चाहिए होगा भाई? सीधी सी बात है, मैथमेटिकली 20,000 रुपीज। इसी तरीके से कोई 100 लॉट में काम करना चाहता है तो 100 लॉट का मतलब कितना हो गया? 80 लाख रुपीज का प्रोडक्ट। कॉमन सी बात आ जाती है। और 80 लाख रुपीज के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? सिंपल सी बात आती है, यहाँ पे आपको चाहिए होंगे 2 लाख रुपीज। आई विश ये मार्जिन वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसको जरा समझ लेते हैं बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम एफएनओ में काम नहीं कर रहे हैं। कॉमन सी बात है। निफ्टी बैंक निफ्टी वाले यहाँ पे देखेंगे जाके। इक्विटी फ्यूचर में भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तो इक्विटी मार्केट के खिलाफ हैं। उसमें काम करना क्यों फायदेमंद नहीं है, मैंने वीडियो बनाई हुई है। कॉमोडिटी मार्केट तो मैंने बहुत दिन से काम नहीं किया तो भाई वो भी अपने काम की नहीं है। इक्विटी में तो काम करने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। असली गेम है, हम लोग करेंसी पे फोकस कर रहे हैं। तो करेंसी पे हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है। बस यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये अपडेटेड है। मैं फिर बोल देता हूँ, अभी का जो टाइम है ना 3:03 और 21 अप्रैल 2023, इस पर्टिकुलर टाइम तक जो भी अगर कह सकते हो अपडेट है वो सारा का सारा ये अपडेटेड मार्जिन यहाँ पे है। इसके बाद में कोई चेंजेस आ जाए तो आप खुद ब खुद भी चेक कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कमोडिटी पे लाइक करेंसी पे क्लिक किया। करेंसी पे क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ मेरे यहाँ पे सारे के सारे डेरिवेटिव खुल जाते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लाइक कह सकते हो करेंसीज में वर्क कर सकते हैं। स्पेशली जैसे यूरो आईएनआर हो गया, जीबीपी आईएनआर हो गया, जेपीवाई आईएनआर हो गया। देखो नीचे की तरफ ही होगा, जेपीवाई आईएनआर हो गया। लाइक ये देखो नीचे जेपीवाई आईएनआर और यूएसडी आईएनआर। यहाँ पे 4 पेयर होता है। अगर आपको सातों के सातों पेयर में काम करने वाला ब्रोकर चाहिए तो आपको करना क्या है, आप इसी पर्टिकुलर वीडियो के पिन कमेंट में जाइएगा, जो मेरी तरफ से पिन है। यहाँ पर आप एलएस ब्लू में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें कि आपको 7 के 7 पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करना अलाउ होता है। बेसिकली टॉप 3 जो ब्रोकर्स हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ। ये डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देन बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे भाई हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आ जाना है कैलकुलेटर के ऊपर। चलिए यहाँ पे मैंने सर्च कर लेता हूँ यूएसडी आईएनआर। बाद में आप अपने आप ही खुद ब खुद जो सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे आप कहोगे भाई आप तो कहते थे 12 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे तो अप्रैल, मई और जून तक का ही अवेलेबल है। बट ध्यान रखो, जो भी हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट कर रहे हैं ना, सेम अमाउंट की ही जरूरत पड़ती है अप्रॉक्स, ठीक है। देखो मैंने 2000 बोला था तो यहाँ पे तो 1984 रुपीज़ की जरूरत पड़ रही है, 1988 रुपीज़ की जरूरत पड़ रही है। तो मान के चलिए सबसे कम जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है ना वो यूएसडी आईएनआर के अंदर होता है, लाइक 2000 रुपीज़ मान के चलो पर लॉट, ठीक है। 2000 रुपीज़ पर लॉट हम यहाँ पे इसको काउंट करके चल सकते हैं। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें तो अब यहाँ पे कैसे आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आपको जाना है कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आप देखोगे भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं कितने लॉट में काम कर सकता हूँ, तो भाई ये सीधा सीधा बता रहा है 50 लॉट में कर सकते हो। किसी के पास में लाइक कह सकते हो 10 लाख रुपए है तो कॉमन सी बात है वो 500 लॉट में भी काम कर सकता है। बट एडवाइस ये दी जाती है कि आप 20% फंड को यूज करते हुए काम करेंगे तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। करेंसी में वो इंसान ज़्यादा काम करता है जिसको सेफ्टी चाहिए होती है। अब मुझे नहीं पता आपको सेफ्टी चाहिए नहीं चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी कि कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है यूएसडी आईएनआर में काम करने के लिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ, लाइक समझाने के लिए ये बात कि भाई जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ब्रोकरेज कितना लगता है। ब्रोकरेज क्या था, मैंने बताया आपको कि आपके घर से बैठे बैठे जो ऑर्डर आप डालते हो ना, तो बीच में जो ब्रोकर होता है वो आपसे कुछ टैक्सेस एंड चार्जेस लेता है। उसका मेन चार्ज क्या होता है, ब्रोकरेज होता है। तो हम यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो 3 डॉट्स पे मैं आया था ऊपर की तरफ, ध्यान से देखना वीडियो में, यहाँ पे 3 डॉट्स आती हैं,
ठीक, आने के बाद में हम यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आराम से इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर खुलकर आ गया। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं, जैसे कि देख सकते हो इक्विटी एफएनओ लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये तो होता है इंट्राडे ट्रेड वाला जो कि इक्विटी में काम किया जाता है। देन यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी में काम किया जाता है, इक्विटी फ्यूचर्स में काम किया जाता है एंड इक्विटी के ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम किया जाता है। सो ये तो हुआ यहाँ पे ये वाला पार्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट है, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। क्यों? हमें मेनली करेंसी पे फोकस करना है। जो चीज़ हमें करनी नहीं है, जिस रास्ते पे हमें जाना नहीं है, तो बेसिकली उस रास्ते का क्यों हमें पता करना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं हम। यहाँ पे करते हैं करेंसी पे बातें। तो करेंसी पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में मैं यहाँ पे एक बॉक्स है, पूरा का पूरा बॉक्स में समझाता हूँ। देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप बहुत ईजिली इसको समझ भी सकते हो। मान लीजिए मैं यूएसडीएनआर की बात करूँ तो यूएसडीएनआर का प्राइस अभी मान लो, मैं कहता हूँ कि भाई 80 मान लेता हूँ। 80 को ना एक नंबर मान लेते हैं, तो 80.0000 लास्ट के 4 डिजिट तक के कह सकते हो यहाँ पे काउंट किया जाता है। और स्पेशली ध्यान रखने वाली बात आ जाती है, लास्ट में क्या होना चाहिए, लाइक कह सकते हो इसका जो बेस प्राइस होगा बेसिकली 0.0025, ये इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लो 0.0025 तो 0.0050, इसी के तरह से 0.0075, इसी तरीके से फिर क्या कह सकते हो, फिर नेक्स्ट आ जाएगा लाइक ये 80 से आगे करके। चलो जी, यहाँ पे मैंने बोला अभी 80 का प्राइस चल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 80 का प्राइस पे मैंने इसको बाय किया। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार जरा टाइप करके, तो 80 का प्राइस डालता हूँ। 80 पॉइंट आगे क्या है, 4 बार 0, 1 2 3 4। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है 10 पैसे की बात की जाए। 10 पैसे की बात की जाए, 10 पैसे क्या होता है, लाइक इसको कैसे काउंट करेंगे, 0.1000। ठीक है, लाइक 4 डिजिट तक हो गया ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 80 पॉइंट, लाइक इसको मैं कट करता हूं, 80 पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे, लाइक 1000। क्लियर? तो ये काउंट हुआ हमारा 10 पैसा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लॉट में अगर आप काम करते हो ना, और अगर आपको 10 पैसे का प्रॉफिट होता है, देन डेफिनेटली आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, बट इसमें से कुछ टैक्सेस एंड चार्जेस कट गए। ये बात ध्यान रखना कि टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगते हैं, क्योंकि लोग ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आई डोंट नो क्यों, शायद उनको किसी ने बताया नहीं है या उन्होंने किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की है। देखो मेरे भाई, जो ब्रोकरेज लगता है ना, आप चाहे एक लॉट ले लो, चाहे आप यहाँ पे 100 लॉट ले लो, चाहे आप 1000 लॉट ले लो, ये बात ध्यान रखना, ऑर्डर वाइज काम होता है। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं एक लॉट का मतलब हुआ भाई 40 रुपए, तो अगर मैं 100 लॉट में काम करूंगा तो सीधा सीधा मैथमेटिकली अपना दिमाग लगाते हैं, कहते हो भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट बैठ गई, 4000 रुपये ब्रोकरेज पे करना पड़ गया। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, यहाँ पे क्या करना है, आप खुद देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये 40 रुपीज ही हुआ। यहाँ पे मैं घुमा देता हूँ, 40 रुपीज दिख रहा है ना, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज अभी हम ब्रोकर की बात कर रहे हैं, बाकी टैक्सेस की बातें भी करेंगे। देन अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक लॉट की जगह ना मैं काम करता हूँ 10 लॉट कर देता हूँ। तो क्या यहाँ पे कोई चेंजेस हुए? नहीं हुए। पर नीचे देख रहे हो, यहाँ पे जो आपको 50 रुपीज बचे हुए थे ना, वहाँ पे अब 1000 रुपीज में से 930 रुपीज आपकी फाइनल अर्निंग यहाँ पे काउंट हो गई है। देख रहे हो यहाँ पे, तो क्या चेंजेस हुए? कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। प्रॉफिट कितना हुआ? 930 रुपीज। लॉट बदलते ही गेम चेंज हो गया, लाइक 1 लॉट के अंदर 50 रुपए का था, अब यहाँ पे जैसे 10 लॉट किए तो भाई यहाँ पे तो 932 हो गया। और ये अमाउंट ना एक्चुअल में रियल में अकाउंट में आती है। लोग कहने लगे नहीं आती। भाई ये मेरा कोई पर्सनल कैलकुलेटर नहीं है, ये ऑफिशियल कैलकुलेटर है जो जीरोधा का है। कॉमन सी बात आती है, मैं कोई यहाँ अपनी जेब से थोड़ा ना बता रहा हूँ अपने घर से। चलो जी, यहाँ पे मैंने 100 लॉट किया तो गेम देख रहे हो कैसे चेंज हुआ। नोटिस करो, लोग ब्रोकरेज ब्रोकरेज रोते रहते हैं, हमको फ्री ब्रोकरेज वाला प्लान बता दो, हमको ये बता दो। मेरे भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिजनेस वो चलता है जिसमें सबको प्रॉफिट हो। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं कॉमन सी बात है मैं भी तो काम करूंगा ना। करेंसी में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा तभी तो काम करेंगे। सोचो बिजनेस में प्रॉफिट ही ना हो, लाइक आपका ब्रोकर जो है आपको कर रहा है सब कुछ फ्री 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 वालों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। जो जेन्युइन बंदा होता है ना, उसको पता होता है कि मैं मेरे से इस इंसान को, इस इंसान से दूसरे को, दूसरे से उस इंसान को, ये पूरी एक साइकिल होती है। ठीक है, बिजनेस ऐसे ही रन किए जाते हैं। आप सोच रहे हो कि एक जगह पे मैं फ्री में, लाइक मेरे पास में कुछ ऐसे ब्रोकर के नाम भी आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज रखते हैं। भाई वो आपको ऐसे ऐसे जगह पे बैंड बजाएंगे आपकी, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक, आपका डाटा सेल किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत गंदा वाला गेम खेला जाता है पीछे से उनकी तरफ से। सो आपको जेन्युइन ब्रोकर करना है ना, ये सबसे बेस्ट है। आप देख रहे हो 10 पैसे की मूवमेंट ली तो भाई आपको 10 पैसे के हिसाब से आपको पैसे मिल गए। सोचो यहाँ पे 20 पैसे की मूवमेंट आती तो वही आपको 20,000 रुपीज का प्रॉफिट बन जाता। 20,000 रुपीज में आपको होगी ब्रोकरेज ब्रोकरेज, लोग रोते रहते हैं ना ब्रोकरेज ब्रोकरेज, 40 रुपीज ही लगे हैं मेरे भाई। असली चीज होती है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज। अब आप कहोगे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज क्या था, मैंने बताया था ना, जो हमारा एनएसई
और हमारा जो बीएसई जिस पे भी आप काम करना चाहते हो, वो आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेते हैं काम करने के लिए। किस काम के? आपके ऑर्डर को मैच करने के लिए। तो आई थिंक ब्रोकरेज क्या होता है ये तो आपको क्लियर हो गया, इसको अब बताने की जरूरत नहीं है। ब्रोकरेज क्या है? जो ब्रोकर आपसे पैसा लेता है ऑर्डर डालने के। और फिर बोल देता हूं, ब्रोकर क्वांटिटी पे नहीं काम करता, ब्रोकर एक ऑर्डर पे काम करता है कि भाई ऑर्डर जो गया, एक ऑर्डर जाना चाहिए, आप 1 लॉट का डालो, 1,000 लॉट का डालो, 100 लॉट का डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बेचारा 40 रुपए लेने वाला है। तो ब्रोकरेज रोने वाले लोग जो होते हैं ना, ब्रोकरेज ब्रोकरेज, प्लीज यार वो चीज छोड़ दो, असली गेम लगाओ अपनी स्ट्रैटेजी पर कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट। सेकंड पॉइंट, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। तो भाई एक्सचेंज ने क्या किया, 144 रुपए ले ले, किस बात के? कि यहां पर जो बंदा बैठा था और यहां पर जो बंदे बैठे थे, उन दोनों को मैच कराने के, उनके ऑर्डर को। यहां पे आपने जीएसटी भी पे कर दी, आपने यहाँ पे सेबी चार्जेस, सेबी क्या करता है, सेबी भी लेता है चार्जेस। 18 रुपए ले गया नहीं ले गया? यहाँ पे आप देखो, आप कहोगे इसका क्या काम? भाई इसका काम ये होता है कि शेयर मार्केट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सेबी उसको मैनेज करता है। तो सेबी को भी तो रन होने के लिए पैसा चाहिए ना। आप सोचो सेबी पैसा ना ले तो वो काम क्यों करेगा? कहेगा भाई आम जनता की भलाई के लिए मुझे बनाया गया था, आम जनता तो मुझे चवन नहीं देना नहीं चाहती, तो कॉमन सी बात है वो क्यों काम करेगा? फिर तो वहां पे भ्रष्टाचार भी होगा, वहां पे कॉमन सी बात आ जाती है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। इसी के साथ में आपने यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी भी पे कर दी, चलो जी बहुत अच्छा। टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस जो आपके लगे ना यहाँ पे 244 रुपीज आपके यहाँ पे कट गए। उसके साथ ही यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड चार्जेस नहीं लगते। जो चीज इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर मैंने बताई है ना आपको, मैं फिर बोल देता हूं, जो चीज इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर मैंने बताई है, अगर इससे एक चवन्नी आपको एक्स्ट्रा पैसे लग जाएं तो मुझे कॉल कर देना डायरेक्टली, भाई तुमने गलत इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर की है। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है मेरे भाई। आप किसी ऐसे ब्रोकर के पास चले जाओगे जो पर लॉट के हिसाब से बात करता हो या पर क्वांटिटी के हिसाब से बात करता हो, वो डिफरेंस क्रिएट होता है। गलती यहां हो जाती है। आप खुद देखो, मैं यहाँ पे 10 लॉट में लूं, मैं यहाँ पे 50 लॉट में ले रहा हूं, तो भाई मुझे सीधी सी बात है 20 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो 50 लॉट का मतलब है 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, और 10,000 में से मेरे 145 रुपीज प्रॉपरली कट गए। इसमें आपकी पूरी की पूरी व्हाइट मनी है, इसमें कुछ भी ब्लैक मनी नहीं है, कुछ भी इलीगल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपके ऊपर ब्लेम कर पाए। काफी सारे कलाकार लोग होते हैं, मैं देखता रहता हूं, मैसेज करते हैं। क्या मैसेज करते हैं? सर हम एक काम करते हैं, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है सर कर सकते हो। वो क्या कहते हैं, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे बट हम क्या करते हैं, हम ना आरबीआई अप्रूव्ड जो पेयर्स है ना उनमें काम नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। हम सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में भी काम नहीं करेंगे। मैंने कहा और अच्छी बात है। कहते हैं कोई तरीका? मैंने कहा हाँ तरीका है, क्यों नहीं है, आप दुबई चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, आपका फंड कितना है? बताते हैं 20,000 रुपये। भाइयों 20,000 रुपये के साथ में दुबई सिंगापुर जाने का टिकट भी आपको पता है कितना हाईली कॉस्टली होता है। तो कॉमन सी बात है, वहां जाने का रास्ता तब है जब आपके अकाउंट में 50 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज, 2 करोड़ रुपीज, 5 करोड़ रुपीज, आप प्रोफेशनली अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। तो वो तो बच्चों वाली बातें हो जाएंगी, मैं दुबई जाना चाहता हूँ, सिंगापुर जाना चाहता हूँ। भाई रहने दो वो वाली चीजें, अभी मैं वहां पे शेयर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई ये लीगल है नहीं है। फॉरेक्स मार्केट इंडिया में अगर आप आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम कर रहे हो, लाइक 7 पेयर्स अलाउ होते हैं, मैंने बताया अभी आपको, तो 7 पेयर्स में लीगल है, आप कर सकते हो। उसके साथ में शर्त ये भी है कि भाई काफी कलाकार, पता है क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, कॉन्सेप्ट समझना, देखो कहां से तार जोड़े जाते हैं, कहां से कहां तक के। यूएसडी आईएनआर हो गया, जीबीपी आईएनआर हो गया, ठीक, जेपीवाई आईएनआर हो गया, देन हमारा यूरो आईएनआर हो गया। कॉन्सेप्ट देखो तो आप, जैसे फिर उसके बाद में क्या है, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, देन यूरो यूएसडी। अब देखो लोग पता है कहाँ पे बुद्धि चलाते हैं, जहां चलानी चाहिए वहां पे नहीं चलाते। देखो कुछ लोग कहेंगे ऐसी बातें कर रहे हो, बट सच है यार, बोलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखो ये वाले पेयर्स तो हमारे इंडिया में हैं ही, ये तो हम कर ही रहे हैं, प्लस ये सारे के सारे पेयर ना इंडिया में अलाउ हैं। बाकी ब्रोकर जो है ना ये वाले पेयर अलाउ नहीं कराते, यूं नहीं कराते, वॉल्यूम्स कम होती है, पर करने वाला चाहे तो कर सकता है। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि वहां पे जाके आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, वहां से कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो हमारा मेन फोकस तो, मैं तो केवल भाई यूएसडी एनआर करता हूँ, कॉमन सी बात है, मेरी मैक्सिमम जो स्ट्रेटजीज है इस पे वर्क करती है, तो मैं यही करूंगा। अब यहाँ पे शर्त ये है कि आरबीआई अप्रूव्ड पेयर, तो 7 पेयर जो है अप्रूव्ड है। लोग क्या कहते हैं, देखो आरबीआई अप्रूव्ड पेयर बोला गया ना, आपने बोला फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है इंटरनेशनल वाले में, तो हम इनमें कर लें। भाइयों शर्त ये भी है कि वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे कि हमारा हो गया जीरोधा, ठीक, जैसे हमारा हो गया एलाइज ब्लू, जैसे हो गया हमारा अप स्टॉक्स,
ये ब्रोकर जो है ना टॉप के, मतलब देखो मैं, मुझे कोई ऑप्शन देगा ना भाई तुमको ये चीज़ चूज करनी है ये या ये, भाई मैं टॉप की चीज़ पे हाथ रखूंगा ना, मैं नीचे क्यों हाथ रखूंगा? तो मैं भी टॉप के ब्रोकर्स पे हाथ रखूंगा ना, मैं नीचे हाथ क्यों रखूंगा? मैं आपको भी वही बात बोलूंगा। चिंदी चोरी करने से क्या होता है, आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा ब्रोकर के टर्मिनल पे आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, उस कंडीशन में आपको जो प्रॉफिट होने वाला था वो वहां पे चला गया, तो आप सिर पकड़ के रोओगे कि यार मैंने अच्छा है ब्रोकर यूज किया। ब्रोकर को गालियां दोगे, ब्रोकर कहेगा काम करना है कर, नहीं करता तो अकाउंट बंद कर आगे निकल। इनका तो यही होता है, मतलब मैंने देखा नुकसान हो जाता है लोगों को, इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर हम, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, विदाउट एनी रीजन उसका प्रमोशन करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो ऐसे ब्रोकर भी होते हैं, बट ये जेन्युइन ब्रोकर जो होंगे इनकी एक थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए देन डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम को विद इन सेकंड क्लिक करते ही कह सकते हो सॉल्व कर लेते हैं। तो शर्त यह है आरबीआई अप्रूव्ड होना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब बात आ जाती है, लोग आते हैं कलाकारी करके कि मैं सऊदी दुबई चला जाऊं, ये कर दूं वो कर दूं। भाई उसके लिए फंड चाहिए होता है मेरे भाई, पहले यहाँ से पैसा निकाल लो, निकालने के बाद में वहां पे जाओ, कौन मना कर रहा है, दुबई घूमने भी जाओ और बेसिकली वहां पे अपनी कंपनी भी स्टेबलाइज कर दो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं आती वहां पे कंपनी ओपन करना, क्योंकि वो लोग तो इनविटेशन देते हैं। आपको क्या लगता है उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर क्या होता होगा, क्या होता होगा 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर वहां पे काम? भाई वहां पे ट्रेडिंग होती है, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, इस बात को ध्यान रखना। फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा याद रखना, फॉरेक्स ट्रेडिंग गलत नहीं है, हमारे इंडिया में अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे कलाकार लोग हैं जो 10,000 कमाते हैं ना बेचारे, वो सीधा बोलेंगे 10 के 10 दाव पे लगा दूंगा, मतलब जुआ खेलने आएंगे। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है, ठीक है, जहां पे पैसे की छपाई होती है। बट मुद्दा है जो इंसान बेचारा 10,000 में मेहनत करके लाया, अगर उसके 10 के 10 चले गए फिर वो गवर्नमेंट को रोएगा। तो गवर्नमेंट ने पहले ही दिमाग चलाया, गवर्नमेंट ने बोला भाई इनको काम ही नहीं करने देते, इनको करना है तो यहाँ करो, करना है तो इन ब्रोकर में करो और सेफ्टी के साथ पैसा कमाओ। तो ये चीज हुई, ये कॉन्सेप्ट हुआ, समझोगे तो आपको ब्रोकरेज कितना लगा, टैक्सेस कितने लगे, चार्जेस कितने लगे। आई विश यार ये वीडियो देखने के बाद में आप सामने वाले को बता पाओगे कि भाई तुम अगर इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हो तो भी आपके लिए फोरेक्स मार्केट, देखो इसको फोरेक्स ही बोलते हैं, हम लोग देसी लोग कह सकते हो फोरेक्स को, लाइक क्या कहते हैं फोरेक्स मार्केट, अरे बाप रे ऐसी खतरनाक वर्ड। अरे भाई फोरेक्स का मतलब होता है करेंसी मार्केट। आपको मैं कल को फोरेक्स फोरेक्स करता रहूं और आप सोचो जी बाप रे बाप क्या क्या बोल रहे हो, फोरेक्स, फोरेक्स तो इंडिया में अलाउ नहीं। अरे भाई करेंसी मार्केट इज इक्वल टू फोरेक्स मार्केट, दोनों को एक ही बोलते हैं। दो अलग अलग कैटेगरी बट जाती है। कैटेगरी कैसे बट जाती है, एक ऐसा जो कि 24 घंटे काम कर सकते हो, जिसमें पांचों दिन काम कर सकते हो, एक ऐसा जिसमें आप इंडिया में रहते हुए काम कर सकते हो। अब ये दो तरीके हैं, तो हमें तो इंडिया वाला करना है, हम क्यों उड़ता तीर लेंगे, अपने घर के बाहर क्यों पंगा लेना चाहेंगे कि पुलिस हमारे घर के बाहर खड़ी हो। इस बात को क्लियरली माइंड में बिठा लीजिए, वरना प्रॉब्लम होगी। देन डेफिनेटली आप कहोगे कि भाई मैंने तो एक्सप्लोजिव ट्रेड की वीडियोस देखी थी, उसमें कहा था फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ है। हाँ भाई अलाउ है, बट इंडिया में जो अलाउ है उसकी कंडीशन है आरबीआई अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके साथ में प्लस में साइन में लिख लीजिए सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक, रही बात टैक्सेस एंड चार्जेस कितने लगते हैं, आज की वीडियो देखकर पूरा भरपूर क्लियर हो गया होगा। प्लस कितना पैसा चाहिए होता है पर लॉट के अंदर, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आई विश मैंने 20-30 मिनट की वीडियो के अंदर आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। ठीक है, प्लस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाले हैं, ये आपके माइंड में भरपूर पता होनी चाहिए आपको। जैसे ही आप 10 लॉट में एंट्री करो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 10 लॉट में अगर मैं 10 पैसे का प्रॉफिट गेन करता हूँ देन डेफिनेटली मुझको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनेगा। इसमें से मेरे कह सकते हो 60 रुपीज़ कट हो जाएंगे, तो भी मुझे 930-940 रुपीज़ मुझे मेरी जेब में मिल जाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको देखते ही पता लग जाता है ना देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट पहुंचाएगा। वरना लोग ऐसे कलाकार होते हैं, वो सोचते हैं भाई हम काम करते हैं 100 लॉट में एंट्री कर लेते हैं और 100 लॉट में क्या करेंगे, 5 पैसे लाइक 0.0500 अगर इतने भी निकाल लेते हैं तो 5,000 का प्रॉफिट बन गया। हाँ बन गया। अब इस 5,000 में से ये बात ध्यान रखना कितने पैसे कटेंगे, अप्रॉक्स 250 रुपीज़ आपके यहाँ पे कट गए। आपको हो गया क्यों, वो मैंने बताया था ना, लाइक उसको तो ऑर्डर से मतलब है, एक ऑर्डर आपने डाल दिया ना बस बात खत्म। आपको यहाँ पे जो भी है इतना बिल फटना ही फटना है, उसमें आप 10 पैसे का टारगेट लो, उसमें आप 20 पैसे का टारगेट लो, वो उतना ही रहने वाला है। ये बात माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। फिर भी यार किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो ना, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे आप देखोगे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैंने अपने नंबर भी दिए हुए हैं। ये नंबर देख रहे हो, ये वाला नंबर, डिस्कॉर्ड सर्वर के लाइक नीचे मैंने सारे नंबर दिए हुए हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर दिया हुआ है, अकाउंट ओपनिंग लिंक भी दिया हुआ है। ये बात ध्यान रखना, जहाँ पे एक्सप्लोजिव ट्रेड ऐसे ब्लैक कलर में लिखा आता है केवल उसी के ऊपर आपको लाइक लिंक्स पर क्लिक करना है, बाकी लिंक्स के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना होता। यही चीज़ मैंने आपको लाइक कह सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यही चीज़ मैंने आपको प्रॉपरली बताई हुई है। ये नंबर्स हैं, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। जैसे ही मैं अवेलेबल होऊंगा या मेरी टीम अवेलेबल होगी देन उस कंडीशन में आपको रिप्लाई किया जाएगा। कॉमन सी बात आ जाती है। अब यहाँ पे नंबर्स की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर है
28 and 90। सेकंड नंबर है 8077521043। इन दोनों में से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज भेजना और आपको तुरंत ना एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म फिल कर देना कि भाई मैं ये प्रॉब्लम है। उसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप अपनी तरफ से। वो मैं इसलिए फिल कराता हूँ क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक कह सकते हो, शाम तक ट्रेडिंग टाइम होता है। उसके बाद में शाम 5 बजे के बाद में मैं उन फॉर्म के बेसिस पर, जो मुझे फॉर्म दिए गए हैं कि भाई 10 लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो उनसे मैसेज में बातें की जाती है कि भाई प्रॉब्लम ये थी, तो मुझे वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आपको डायरेक्टली जो फॉर्म आता है उसको फिल कर दीजिए, आपको विद इन डे या फिर 1 या 2 दिन बाद में रिप्लाई जरूर किया जाएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी। क्लियर? सो इनमें से किसी में भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने दे ही रखी है नीचे की तरफ, प्लस कोई भी अच्छा सा दिमाग में कमेंट आए कमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी को टैक्स चार्जेस या फिर मार्जिन कितना लगता है, ब्रोकरेज कितना लगता है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नीचे कमेंट कर देना या मुझे मैसेज कर देना, मैं पर्सनली आपको कॉल पे समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुद्दा है ट्रेड करते हुए माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेरी जेब में कितना पैसा आएगा या मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।